2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और कई तरह के मुद्दे फिजा में हैं। चुनावी फिजा जो है, जो माहौल बनाया जा रहा है, राम सबसे बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। भाजपा और एनडीए के लोगों का कहना है कि विपक्ष में कोई है ही नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के जो लोग खिलाफ हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं या लोग हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी भारी चाहे जितना पड़ जाए, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के मुद्दे पर वो नहीं आ रहे हैं। सिर्फ राम भक्ति भावना सनातन की बात करके लोगों को, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपने पाले में ला रहे हैं। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में धर्म ही प्रमुख मुद्दा होगा? और यह मुद्दा है भी तो क्यों होना चाहिए? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस, भाजपा, आरएलजेडी और एक मुखिया संघ के नेता उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले कांग्रेस से ही शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, कांग्रेस के नेता। संजय जी, क्या मुद्दा क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में? मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और विकास है, मिला जुला के मुद्दा तो यही होना चाहिए। लेकिन भाजपा के भाई लोग इसको भटकाना चाहते हैं, खास करके मोदी जी धार्मिक मुद्दा इसको बनाना चाहते हैं। इनको तो विकास से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, भाजपा ही धार्मिक मुद्दा कैसे बना रही है? अगर मान लीजिए भाजपा राम को पूजना या मंदिर बनाना तो कम गलत है बनिस्बत इसकी खिलाफत करना, सनातन के विरुद्ध बोलना, हिंदुत्व के खिलाफ बोलना, राम मंदिर की खिलाफत बोलना, ये तो धर्म की भावना कौन भड़का रहा है? अच्छा, तो ये कौन बोल रहा है? मंदिर के खिलाफ कहाँ कोई बोल रहा है? चंद्रशेखर का ले लीजिए, राजद के तमाम नेता, कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के नेता कौन, किसने बोला? कौन नहीं बोल रहा है? कौन बोला? पहले आप ये बताइए। किसी ने नहीं बोला। मंदिर नहीं जा रहे हैं। मंदिर कौन नहीं जा रहा है? सब लोग जा रहे हैं मंदिर। तो डेली हम भी जाते हैं, डेली हम भी पूजा करते हैं, जबकि मूलतः कांग्रेसी हैं, मूलतः कांग्रेसी हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक दल का भगवान है या कोई धर्म है, एक ही दल का है। धर्म तो सारे लोगों का है ना, अपना अपना धर्म है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो लोग भी हैं, चाहे राजद हो चाहे दक्षिण के नेता हो, यूपी के नेता हो, सभी लोग सनातन, राम मंदिर इस मुद्दे पर खिलाफ में बोलते हैं और कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उनसे गठबंधन नहीं तोड़ती, उनके साथ खड़ी दिखती है। तो लगता है कि हिंदू विरोधी है। प्रमोद आचार्य कृष्णम बोले, जीतन राम का बोले ना। और सो नहीं बात है कि कौन धर्म के खिलाफ बोल कहाँ कोई रहा है? कौन बोल रहा है धर्म के खिलाफ? सारे लोग, धर्म में तो सबकी आस्था है, सनातनी हैं हम लोग, तो धर्म में तो सबकी आस्था है और हिंदुत्व के मार्ग पर चलने वाले हैं हम लोग, तो इसमें तो सबकी आस्था है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देश में कोई धार्मिक उन्माद पैदा नहीं हो। यहाँ और धर्म के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और लोग भी हैं, तो भाई मुस्लिम हैं, तो सबका अपना अपना धर्म है और सब अपने रास्ते पर चलें। ये हम चाहते हैं कि आपसी तनाव नहीं हो हिंदू मुस्लिम के बीच या सिख ईसाई के बीच, किसी भी तरह का वैमनस्यता नहीं फैले। ये कांग्रेस चाहता है। या हमारे साथ जो भी लोग हैं, आप देखिए लालू जी को, छठ भी उतने प्रेम से करते हैं, गोवर्धन पूजा भी करते हैं, सारा पर्व बनाते हैं, तो वो तो राजद के हैं, हमारे साथ गठबंधन में है। परमानंद जी, क्या धर्म मुद्दा होना चाहिए? हमको एक चीज बताइए आप, ये मुद्दा राजनेताओं का नहीं है। ये आप जैसे जो पत्रकार हैं ना, और ये गोदी मीडिया वाले, यही लोग का ही फैलाया हुआ झंझट है। अब आप लोग इतने इस पर बोलते हैं, इतने कहते हैं, कुछ ना कुछ डाल डाल के उंगली आप लोग उगलवाते हैं। अरे भैया, धर्म पर हमको ये बताइए, आप ये बताइए कि हमारे यहाँ मुगल कितना दिन शासन किया? 500 वर्ष, 400 वर्ष, 200 वर्ष अंग्रेज किया। उस समय कितना अफगानी आए, हून आए, कुषाण आए, शक आए। शक, हून, कुषाण तो बहुत पहले आए और कभी भी सदी में इसी हम बोल रहे हैं। जो भी हो, तो हम ये बता रहे हैं कि जब उस दिन गोरी आया, गजनी आया, क्या आया, तैमूर लंग आया, जब उस दिन हमारा सनातन धर्म पर खतरा नहीं था, तो आज हमारे धर्म पर खतरा की बात कहाँ से आ जा रही है? जहाँ का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, लगभग सब स्टेट का मुख्यमंत्री हिंदू। क्या बात करते हैं? जितने जजेज हैं लगभग सब हिंदू।
अरे भैया, हम तो अब ये वो बात कह ही नहीं नहीं रहे हैं कि अब खतरा अलग है। तरह के ध्रुवीकरण ये आज के चाटुकार पत्रकार पैसा के फेरा में, फंड के फेरा में ये सब माथा घुमाता है। और सुनिए, रोगी जो होता है, कहा जाता है ना कि जौन रोगिया के भाई वही वैदवा बताए। तो अभी जनता जो है यही सब सुन सुन करके बजरंग बली के सामने से अगर निकलेगा मुसलमान का जुलूस तो या अली इतना कस के सुनाई देगा। मस्जिद भी से अगर निकलेगा हिंदुओं का कोई मूर्ति का जुलूस तो जय दुर्गा माई, जय बजरंग बली। अरे भैया, ये क्या कहाँ से ही आता है? हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, ये आप ही लोग का ही दिया हुआ है। नहीं, हम ये कह रहे हैं आप कि लोग धर्म युवक मुद्दा है नेताओं का या मतलब कोई है। और मुद्दा है। नेता कोई का तो मुद्दा- स्थिति आपको मुद्दा नीतीश एक कुमार है। बता दे रहे हैं। हम तो बोल दिए ना कि जो रोगिया को भाई वही वैदवा बताए। हमको अगर हमारा वोटर यही कह रहा है कि यही मुद्दा पर हम तोरा वोट देंगे, 2 करोड़ नौकरी भूल गई ना पब्लिक। अब तक हमको बोलना नहीं चाहिए, कहाँ बोल रही है। 15 लाख रुपया भूल गए ना, कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सा कम से कम 10-15-20 लाख रुपया सेंट्रल में अभी भी खाली है। तो उसके लिए जब पब्लिक मांगिए नहीं रही है तो क्या जरूरी पड़ा हुआ है मोदी जी को, शाह जी को? तो जातिवाद की राजनीति ठीक है। फिर यार कहाँ से धर्म से फिर जाति पर आ गए? तो जब कोई जातिवाद की राजनीति करेगा तो कोई धर्मवाद की राजनीति करेगा। अगर धर्म की राजनीति अब गलत देखिए, है नहीं तो जाति की राजनीति भी गलत है। देखिए, अब आप जो बोल रहे हैं ना, तो वही तो हम बोले कि अब चाहे अब एक रास्ता कोई बना रहा है तो अब उस रास्ता पर उसको जाना नहीं है तो वो अपना अलग रास्ता ढूंढता है कि अब हम क्या करें। जैसे नीतीश जी हमारे यहाँ क्या किए, दलित में महादलित बना घुसा दिए, पिछड़ा में अति ये पिछड़ा सही था घुसा ना? दिए। ये तो धर्म नहीं है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हम क्या करेंगे? आपको सवेरे सवेरे बजरंगे बली याद है, जय श्री रामे याद हैं, वो कर रहा है, उसका काट में वो कर रहा है, उसके काट में ही कर रहे हैं। अभी कितनों नौकरी अगर देवे जाए राम भक्त के रोक तो कहे साला सबसे खत्म मोदी है और सहवा ना, पहले हमारा हनुमान जी चाहिए, हमारा राम जी चाहिए। तो जब तक राम जी से पेट नहीं भर जाए तब तक कोई विकास भारत में मेरे समझ से नहीं चाहिए। मतलब विकास, गरीबी, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। ये नहीं है, गरीबी अरे नहीं वो है। गरीब को जाकर देखिए, पहला पंक्ति में जय श्री राम करता है वही। गोपाल सेठ के परिवार को देखते हैं, बेटा को देखते हैं, आप देखते हैं कभी? बड़े बड़े सेठ साहूकार जो टीका लगा के बिजनेस करते हैं उनको कभी नहीं, देखेंगे? हम तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा पूजा वही लोग करता है, दान वही लोग करता है। धर्म के प्रति पूजा आस्था करता है वो भी, रहता है। लेकिन वो अलग है। भावना भड़काने में क्या जाता है? सबसे गरीबे का बाल बच्चा सब वही रहता है। तो इसके लिए शिक्षा जिम्मेदार है कि धर्म जिम्मेदार है? तो शिक्षा तो इसीलिए ना, शिक्षा की जरूरत कहाँ है? आपका जब बच्चा है, आपका जब बेटा है, आप उसको पढ़ाई नहीं, उसको दवाई नहीं देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते तो ये कहते हैं कि बेटा इस सबसे पॉलिटिकल चाहे कोई हो, कोई आटी पार्टी, इस सब से मत जाओ, तुम्हारा काम है पढ़ो, कोचिंग जाओ, ट्यूशन करो, पढ़ करके तुम अच्छा बनो। अश्विनी तिवारी जी, भाजपा का है धर्म को ही मुद्दा बना रही है और दूसरा कोई बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा ऐसा मुद्दा नहीं है। भाई हम सनातनी हैं, हम जन्म लिए हैं सनातन की यहाँ। अब कहते हैं कि धर्म की मुद्दा बना रहे हैं। हम क्या कहें? गर्व से कहें हम हिंदू ना हैं? अगर हमको कोई पूछेगा कि आप कौची है तो हम ईसाई बोलेंगे कि हम कहेंगे कि हम ब्राह्मण कुल में पहले मनुष्य आपसे हैं? पूछ कौन रहा है? पूछ रहा है, कौन मोदी से पूछ रहा है कि आप कहिए कि हिंदू हैं कि नहीं है? पूछ रहा है तभी ना बता रहे हैं वो तो कि जैसे ही सनातनी आप हम कह रहे हैं। हैं कि गर्व से कहो हिंदू है, मतलब कहीं ना कहीं हिंदू कहने से कोई रोक रहा है। रोक कोई नहीं रहा है। तो हम फिर कहने की क्या सनातनी, जरूरत है कि गर्व से हम कहो हिंदू? सनातनी हैं तो हम अपना बात सनातन के करेंगे, धर्म के बात करेंगे। हाँ, उसमें अगर हम रविवार के दिन भगवान सूर्य भी जलाभिषेक करते हैं और शुक्रवार के दिन मुसलमान भाइयों अगर नमाज अदा करते हैं तो कहाँ मेरा प्रोग्राम है? हिंदू मुसलमान से ज्यादा समस्या है ना कि कहाँ मोदी से से बताइए? समस्या है। आप प्रधानमंत्री हो करके आप पूजा कर रहे हैं, बराबर आप भक्तिमय बने माहौल बनाए रख रहे हैं। ठीक, अच्छा तो वो हिंदू हैं तो क्या करते, क्या करते आप इनके बताइए? पहले जो प्रधानमंत्री थे वो हिंदू नहीं थे। नहीं थे। हिंदू रहते तो पूजा करते नहीं। हिंदू कहाँ थे? हिंदू है जो पूजा नहीं करेगा वो हिंदू है?
तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदू नहीं थे। हम पूजा करते थे, वो जाते थे, हर जगह कहाँ तो जाते थे। मीडिया में कहाँ उनका अब मीडिया में उस डिबेट। समय ठीक कहे परमानंद जी, थोड़ा कुछ बोले लेकिन वो ठीक कहे कि सब मीडिया का ही उपज है, नहीं पूजा नहीं करते थे। तो कहाँ उनको कभी बराबर करते थे, दिखाते थे कैमरा के बीच में। खुद राम मंदिर, उस समय इतना कमरा नहीं था, इतना ना कमरा था ना इतना कैमरा था। उन्होंने खुद परिकल्पना किया था कि अगर जिस दिन फुल मजरूटी हमको आवेगा हम राम मंदिर वहाँ बनाएंगे। ये कोनो मोदी जी का उपज नहीं था, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहते। अब उस समय के वीडियो क्लिक निकाल के देखिए। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के मुद्दे पर भाजपा यू टर्न लेकर के सीधे धर्म पर क्या महंगाई है, आप एक आध गो नाम बताइए कि उस समय से आज के क्या महंगाई है, क्या बेरोजगारी है, क्या महंगाई। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोले थे हर साल, तो 10 करोड़ नौकरी नहीं, आप वो भी गलत बोल रहे हैं। 15 लाख वाला भी जो बोले हमारे बड़े भाई, वो भी गलत बोले और नौकरी के लिए भी गलती बोले। हमने रोजगार कहा था, आप रोजगार सिंचित किए हैं कि नहीं? हम 9 साल में, आप इसको निकालिए। और 15 लाख रुपया हमने हर को देने के लिए नहीं बोला था, हमने कहा था कि जो यहाँ से पैसा लूट करके स्विस बैंक में जो जमा किए हुए लोग हैं, अगर उस सारे पैसा इस देश में आ जाएंगे तो हर व्यक्ति के 15 लाख रुपया पड़ सकता है। ना कि हम 15 लाख रुपया किसी को पासबुक में देने के लिए बात कही थी। अगर कहे थे तो कोई दिखावे कि हाँ आपने कहा था, या कोई मेरा बड़ा नेता ये बोला था कि हम 15 लाख रुपया आपको देंगे। 15 लाख रुपया हिसाब पड़ सकता है, यह बात कहा गया था। 15 लाख देने के लिए नहीं कहा गया था। अभी नहीं, ऐसा थोड़ी है। क्या मामला है 15 लाख का? अब देखिए भाई, आप हम ही लोगों को अब आपस में फिर क्या मामला है 15 लाख का? कोई मामला नहीं है 15 आप लाख तो का। बोले कि 15 लाख हाँ, कभी पब्लिक उमड़ के सड़क पर आए कि 15 लाख हमको दीजिए, कहीं सुने? इसका मतलब नेताओं से नहीं, ज्यादा समझदार न जनता है। हैं? जनता ज्यादा समझदार, वो जान रही कि हमको न मिलेगा। अरे कोई कहा ही नहीं तो वो काहेला मांगने जाती, और ना तो कहते तो मांगने घेराव नहीं करती। तभी गई। क्या आपका क्या जुलूस निकाल कहना है दी। संजय जी? कहाँ कोई मांग रही है पब्लिक? तो ठीक कह रहे परमानंद जी। मांग तो रही है, चाह भी रही है। इन्होंने कहा था कि काला धन लेके आएंगे और उसका जो पैसा है उसमें से 15-15 लाख सबके खाते में पहुंचा देने के लिए तो नहीं बोले थे, वो तो ये बोला था कि दिया जा सकता है। दिया जा सकता नहीं है, जाएगा खाता में जाएगा। ये इन्होंने बोला था कि खाता में जाएगा 15 लाख, और उसका इंतजार आज भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं कि वो 15 लाख आ जाए। लेकिन अब तो कहते हैं कि जुमला है, तो स्पष्ट बात है कि अब तो आने वाला नहीं है। इन्होंने कहा अच्छा क्या सच है इस मामले का? ये तो भाई हमारे अमित शाह जी बताएंगे, हमारे प्रधानमंत्री बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं? उनसे ना पूछिए। किसी का हिम्मत है, औकात है कोई पत्रकार को कि हमारे पीएम से और हमारे गृह मंत्री से जाके सामने बात कर ले? सब तो मेरे मोरल उनके सामने बेच चुके हैं आप लोग जी। मीडिया बिक गया है, अब आपके अनुकूल नहीं है तो बिकाऊ है। मोरले नहीं है कि आप कोई आप बीजेपी के नेता से जाकर के बात कर लीजिए। बीजेपी नेता से पूछे तभी ना बोल रहे हैं कि नहीं कहे। तो आप भी बीजेपी के नेता, आप बताइए। हम तो बोल रहे हैं कि अगर वो कहले रहते तो डिमांड नहीं होता। आप कहीं सुने हैं? अभी आप कुछ कह रहे हैं। अभी ये तो बोले हैं, अभी क्या बोले हैं आप बताइए? अभी यही ना बोले हैं कि अगर वो कहे हुए होते तो आज 9 साल, अब 10 साल पहुंचने वाला है, तो क्या कभी आप देखे कि पब्लिक उसके लिए? मुखिया जी क्या मामला है? लग रहा है कि पैसा मैंने देने के लिए कहे थे आप। हाँ, मोदी जी अमित शाह बोले थे, उसी के लिए जन धन जो खाता खुलवाया गया था हर पब्लिक को, उसी के लिए ही खुलवाया गया था। लेकिन बीच में ही काला धन समाप्त हो गया। लोग पब्लिक अपने पैसा के इंतजार में आज तक धन वाला खाता उसे तो जनता को सड़क पे उतरनी चाहिए थी ना कि भाई 15-15 लाख रुपया दो हमको, कहे हो। जनता को केवल आराम चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। जनता का राम हो आराम चाहिए। राम और आराम एक चाहिए। बात और है, हराम का नहीं चाहिए, राम हो आराम चाहिए। आई जो जनता है, हम लोग हाँ। पहले नागरिक थे, अब तो हम लोग प्रजा हो गए हैं। इतना डरा दिया गया है कि राजा से हम लोग खौफ खा के बैठे हैं। कौन आवाज उठाएगा? जो आवाज और रोज आपके नेता राहुल गांधी कह रहे कि जितना केस करना है करो। हम वही एक आदमी है राहुल गांधी, जो इस सरकार निडर है के इस देश खिलाफ में। बिल्कुल निडर है। बाकी सब डरपोक है। सब डरपोक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सब लोग डरपोक। और हम तो बोल रहे हैं कि लोग अब नागरिक नहीं रह गए, अब प्रजा हो गए। राजा के डर से एक आवाज नहीं उठ सकता है। ये स्थिति बन गई है भारत की। अब उसमें कौन पैसा मांगने जाए बताइए? मतलब मांगने में भी लाठी पड़ेगा क्या? हाँ, डर है।
कभी भी लाठी पड़ जाएगा, कभी भी किसी को जेल दे दिया जा सकता है, कैसा कैसा आरोप में बंद कर दिया जाएगा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए आवाज कहाँ उठ पा रहा है। दरिद्रता दूर है तो हम ज्यादा क्यों देंगे? 10 किलो के लिए डिमांड किया है। अजय कुशवाहा जी, बोला दिए आपको मिला 15 लाख, नहीं, 15 लाख नहीं मिला। तब आप रोड पर नहीं उतरे। ठीक, काला धन के बारे में बात कर रहे हैं आप। काला धन तो एक नेता के यहाँ 400 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है। मशीन खराब हो जा रहा काले है। धन है तो किसको कह सकते हैं काला धन? असली तो होना चाहिए विकास के सर। मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य अगर हो जाए तो सबका कल्याण होगा, लेकिन इस पर कमी है। हम सब में, जनता में भी कमी है कि बढ़िया कैंडिडेट जो आता है पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर पर, उसको सही सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोषी तो जनता है। जनता दोषी इसमें है, कमी है हम लोग में है। अगर सही वार्ड अगर चुना जाएगा, उदाहरण लीजिए, वो घर में छोटा मालिक होता है, वही प्रॉपर्टी में घर का विकास कर देता है, और वही अपना प्रॉपर्टी में कोई घर का विनाश कर देता है। तो इसमें जरूर है, अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छा जरूर होगा, विकास होगा। अब विकास मुद्दा पर नहीं रहता तो आज पूरे विश्व में भारत का डगडगा बना हुआ है। या अंतिम टिप्पणी भाजपा नेता सुनील तिवारी जी से लेते हैं। मीडिया को गोदी मीडिया किसे बना दिया आप लोग? हम लोग कहाँ कह रहे हैं गोदी मीडिया है? सब विपक्ष यही कह रहा है। विपक्ष कहे, आज उसके पास क्या मुद्दा है? यही ना कहेगा यही ना। अभी साहू जी ही धराया आपको रांची में, ट्रक खराब हो गया तो का अमित शाह ट्रक से पहले पैसा भेज दिए थे उसके कि यहाँ पकड़ाने के लिए। और फिर ठीक है, हम मानते हैं कि आप ही का पैसा था, आपका कमीनी के पैसा था, तो कोई ला में है। और अगर यही ला में था तो 70 साल यही देश में आप करवाए हैं। 70 साल देश में राज किए हैं कांग्रेस के लोग, तो यही करवाए हैं। 3-3 मैं ये नहीं पूछा, मैं ये पूछा कि मीडिया को गोदी मीडिया आपने कैसे बना दिया? हम लोग कहाँ बनाए हैं भैया? अपने मीडिया वाला साष्टांग दंडवत कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, जो बात है सही दिखाता है। मतलब इन लोगों के अनुकूल नहीं दिखता है तो इन लोग गोदी मीडिया चिल्लाने लगता है। यही बात है। नहीं, ये कबार रहे थे वहाँ आपको असम में, सौसे थी पुलिस वाला ब्रिगेडियर, तो बेस लग रहा था। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। देश में विकास हो रहा है धर्म के साथ। अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है तो वहाँ के ग्रोथ देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कितना बढ़ रहा है। हम सभी बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म। अगर मंदिर बना रहे हैं तो वहाँ हवाई अड्डा भी बनाए हैं, वहाँ रेलवे स्टेशन भी बनाए हैं। क्यों नहीं लोग 70 साल में बना लिया था वहाँ? 3 साल में हम। अच्छा संजय जी, आप करीब करीब 30-40 साल से राजनीति को देख रहे हैं करीब से। कांग्रेस रीजन में ठीक है, मोदी विकास नहीं कर रहे हैं, गोदी मीडिया आप लोग कह ही रहे हैं, वो भी हम मान लिए। अब परमानंद जी से दोनों से बस 2-2 लाइन का हमको टिप्पणी दीजिए कि जब तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रहे, करीब 40 साल, 45 साल, 50 साल, जो भी मान लीजिए, कोई 2 बड़ी परियोजना बताइए जो 3 साल में पूरा हो गई हो। रेलवे स्टेशन जैसे अयोध्या बन गया 3 साल में, राम मंदिर 3 साल में बन गया, 3 साल में एयरपोर्ट बन गया। एक एयरपोर्ट इस देश में बताइए, या रेलवे स्टेशन जो 3 साल में बन गया हो। देखिए, ये बात तो हमको पता नहीं है कि 3 साल में कौन योजना पूरा हुआ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि देश को जब आज़ादी मिली थी तो देश के पास कुछ भी नहीं था। विकास के नाम पर तो शून्य था ही, पूंजी के नाम पर भी कुछ नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, तो इसी बिना पे आपको 60 साल 65 साल सरकार चलाने का मौका मिला ना। मैंने जिंदगी भर आज़ादी में भूमिका निभाने का मतलब कि दूसरा दल नहीं अब आवे देश में। ये कहाँ कोई कह रहा है, ये कहाँ कोई कह रहा है कि हम रोना क्यों रो रहे हैं कि उस समय पैसा नहीं था तो संसाधन नहीं था। सवाल पर आपने कहा कि कौन सा काम तो किया। 50 में सरकार नहीं ना चली गई, सरकार आपकी 14 तक रही। सरकार का आना जाना अलग बात है। तो लेकिन 2014 तक कौन योजना 3 साल में पूरा कर? नहीं, अगर आप कांग्रेस का काम पूछेंगे तो हम कांग्रेस का काम जोड़ाएंगे, है ना। सरकार का आना जाना तो कह रहे हैं कि अगर काम हो रहा था तो 3 बरस में कोई योजना बनी, पूरी हुई, इतनी बड़ी योजना। देखिए, 3 साल में कौन योजना पूरी हुई उसका लिस्ट तो है नहीं हमारे पास। नेहरू जी की योजना, अनुग्रह नारायण बाबू के जमाने की योजना अभी पूरी हुई, बिजली ताप परियोजना लगी 36-40 बरस में। देखिए, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि टेक्निकली जानकारी हमको नहीं है कि कौन योजना कितने साल में पूरा हो गई, ये टेक्निकली बात है। तो अब इस पर हम टिप्पणी अगर ऐसे कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस पर हम टिप्पणी कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन इतना बात तय है कि कांग्रेस के नेतृत्व में
बहुत सारे विकास के काम हुए। आज जो भी आप काम देख रहे हैं, तो जितना भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या अनुसंधान केंद्र है, या जो भी चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कांग्रेस के ज़माने का बना हुआ है। तो भाजपा भी दावा करती है कि हमने भी इतना इतना किया, लेकिन दावा विकास इनके के काम- साथ धर्म मुद्दा होना चाहिए कि नहीं लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ विकास। विकास या आपको क्या आपत्ति है भाई, विकास भी हो और धर्म भी मुद्दा हो? देखिए, धर्म एक अलग चीज है। बिना और- धर्म के राजनीति कभी नहीं रही है, नहीं, बिना राजनीति के धर्म कभी नहीं रहा है देश में। देखिए, धर्म का अर्थ ही होता है जो धारण करने योग्य हो। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं धर्म कि का धर्म के बिना देश में कब राजनीति रही और देश की राजनीति ने कब धर्म का संरक्षण नहीं किया? नहीं। बताइए। आपको हम बता रहे हैं कि आपको बता दे रहे हैं कि धर्म, जो धार्मिक लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य हुए या पीठाधीश्वर हुए, जो उनके लिए उनके अनुसार होना चाहिए, है ना। धर्म को राजनीति में घसीटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी बात है। यहाँ राजनीति में जनता के सुख तो दुख राजनीति में धर्म को किसने घसीटा? जब आंदोलन चल रहा था राम मंदिर का, तो लोग पूछ रहे थे जो कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, क्या वो राजनीति नहीं कर रहे थे? वो नेता नहीं थे, वो दल से जुड़े हुए विकास। लोग नहीं बताइए थे। ना कि जब तारीखों मिल गया, सब हो गया, तुम कहाँ भाग गए? बनी कहाँ हो भाग गया, गए? सब हो गया, और वही जो लोग बोल रहे थे, पूछ रहे थे। पूछ रहे तो थे। धर्म को तो सब लोग ला रहा है बीच में। कहने का मतलब है ना, अपने हिस्से से अपने अपने अनुकूल अब उसकी देखिए, व्याख्या कर रहा है लोग। राजनीति में हावी होना। अब देख रहे हैं कि अगर राजनीति में धर्म में ज्यादा हावी है, तो वो बेचारा अगर दूर भागता है, तो ऐसी दूर राहुल गांधी ऐसा नहीं दौड़ी चलेगा गली गली बेचारा, जय बजरंग बली खाते चलिए। तो धर्म का लाभ मिल रहा है ना किसी को? जरूर मिल रहा है, और धर्म के सबको मिल रहा है, सबको मिल विरोध रहा है। करके भी लाभ कमा किसी रहे न हैं, किसी समुदाय का वोट लेने और के लिए विरोध पक्ष कर रहे ले हैं। करके भी लाभ कमा रहे तो हैं। फिर दोनों ये गलत आप नहीं जान है। लीजिए। तो फिर धर्म तो का हम तो इसीलिए बोले ना कि राजनीति में धर्म को नहीं घसीटा जाए। हम तो इसीलिए बोले, फायदा दोनों ले रहे हैं, चाहे आप जिसकी जितनी भागीदारी, जिसका जितना बुद्धि है, उतनी जिसका हिस्सेदारी, तो स्वाभाविक है कि भारत है, हिंदुओं का देश है, हिंदू ज्यादा संख्या में है, तो ज्यादा लाभ होगा। कुल मिला जुलाकर तय है कि लोकसभा चुनाव में विकास का मुद्दा रेंगेगा और धर्म का मुद्दा दौड़ेगा। शायद यही अंतिम सत्य है। सब कोई अपने अपने हिसाब से धर्म की राजनीति कर रहा है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी